नमस्कार दोस्तों, सभी का स्वागत है मैथ मैजिक क्लासेस में। मैं हूं दिनेश कुमार। आज हम सब लोग मिल करके पढ़ेंगे कि जो 2019 में पेपर आया हुआ था यूपी टेट का, उसमें जो मैथ का सेक्शन था वो किस तरीके से पूछा गया था, मैथ में कौन कौन से क्वेश्चन थे और किस तरीके क्वेश्चन आए थे, उसको एक एक करके हम क्या करेंगे, आसानी पूर्वक सॉल्व करेंगे। जिससे अभी यूपी टेट एग्जाम होने वाला है 23 तारीख को, जिसमें आप सब लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प हो सके किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं और किस तरीके के पूछे जाते हैं, और वहाँ पर हम किस तरीके से लगाना है। ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम क्या करेंगे, सीधे स्टार्ट करेंगे यहाँ पे क्वेश्चन को लगाना। कि यहाँ पे क्या है कि दिया हुआ है कि एक सरल रेखा पर स्थित बिंदुओं की संख्या होती है। ये 2019 में यूपी टेट में क्वेश्चन पूछा गया था कि एक सरल रेखा पर स्थित बिंदुओं की संख्या कितनी होती है। तो एक कोई सरल रेखा है, उस पर पूछ लिया गया कि बिंदुओं की संख्या कितनी होती है। तो इस पर चाहे जितने बिंदु बनाते चले जाइए, आप क्या हो जाते हैं, बनते चले जाएंगे ना यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या होता है, जीरो ऑप्शन सही नहीं होगा। बी जो केवल दो ही बिंदु बनाए जा सकते हैं, ऐसा नहीं है। एक जो सरल रेखा है उस पर एक ही बिंदु बनाया जा सकता है, ऐसा भी नहीं सही है। यह है असंख्य संख्या है, क्या है, असंख्य बिंदु बनाए जा सकते हैं, मतलब उस पर अनगिनत बिंदु बनाए जा सकते हैं। इसलिए इसका ऑप्शन जो होगा वो डी सही हो जाएगा। हम अब चलेंगे यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो देखिए क्या है कि एक पाइथागोरस चित्र त्रिक ज्ञात कीजिए जिसकी सबसे छोटी संख्या 8 है। कहता कि ये पाइथागोरस जो थ्योरम है उसमें आपको ज्ञात करना है कि कौन सा विकल्प सही है पाइथागोरस त्रिक में। जो पाइथागोरस जो होती है वो रूल्स किस किस नंबरों पे फॉलो करता है। तो इसमें देखिए ये होता है कि पाइथागोरस इस तरीके का ट्रायंगल बना होता है। तो इसमें ये बड़ी भुजा होती है, इसको क्या बोलते हैं, बड़ी भुजा बोलते हैं। ठीक है, ये तुम्हारा आधार होता है, ये लंब होता है। ठीक, तो इस तरीके से इसमें सबसे बड़ी जो भुजा मानी जाती है वो सामने वाली भुजा मानी जाती है। ये वाली जो होती है सबसे सामने वाली बड़ी भुजा मानी जाती है। और ये वाली भुजा और ये वाली भुजा, यदि मान, इसके वर्ग का मान, इस भुजा के वर्ग के मान और इस वाले भुजा के वर्ग के मान को यदि हम ऐड कर दिया जाए तो इस वाली जो सामने वाली भुजा होती है उस भुजा के मान के क्या होता है, बराबर होता है। तो हम देख लेते हैं, या ऐसे समझ लीजिए दो जो छोटी भुजाएं होती है उसका वर्ग करने पर यदि उनको प्लस कर दिया जाए तो बड़ी वाली भुजा के वर्ग के क्या होते हैं, समानुपाती होते हैं, अर्थात बराबर होते हैं। हम यहाँ पे विकल्प चेक कर ले रहे हैं। पहला विकल्प में क्या है, छोटी भुजाएं कौन कौन सी दी है, 8 दिया है और 15 दिया है। छोटी भुजा क्या है, 8 और 15। तो 8 का वर्ग जो होता है कितना होता है, 64 होता है। तो 64 और प्लस हम ऐड कर लेंगे किसका, 15 का कितना है, 225 होता है। 200 कितना होता है, 25। आपस में इनको ऐड करेंगे तो 5 4 कितना होता है, 9 होता है। फिर तुम्हारा 2 और 6 कितना होता है, 268 होता है। और यहाँ पे बचा 2। तो इसका ऐड करने पे कितना आ गया तुम्हारा, 289 आ गया। कितना आएगा, 289 आया। कितना है, 289 आ गया ऐड करने पे। तो अब हम देख लेंगे कि जो इन दोनों को हमने ऐड किया कितना है, 289। ये बराबर किसके होगा, 17 के वर्ग के। किसके, 17 के वर्ग के। तो 17 का वर्ग यहाँ पे निकाल लेते हैं, कितना होता है 17 का वर्ग। 17 को हम क्या करेंगे, 17 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 17 7 जा कितना, 199 होता है। 100 कितना होता है, 19 होता है। तो 19 का 9 लिखेंगे यहाँ पे, और 17 हो जाए 17 में 11 ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 18 आ जाएगा। इस तरीके से जो 17 का वर्ग भी हुआ तो वो कितना हो गया, 17 का वर्ग कितना हो गया, 17 का वर्ग भी आया तुम्हारा 289। तो इसलिए हमारा पहला ही विकल्प क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। हम सबसे पहले चेक करेंगे कि यहाँ पे क्या, कि दो जो छोटी भुजाएं होती हैं उनका वर्ग निकाल करके उनको आपस में ऐड कर दे रहे हैं। बड़ी भुजा के यदि बराबर है तो वही पाइथागोरस ट्रिक जो होती है वही सही होती है। तो इस तरीके से इसका पहला ही आंसर सही आ गया। इसमें देख लीजिए सेकेंड नंबर चेक कर ले रहे हैं। 8 का कितना होता है, 64 होता है। 9 का कितना होता है, 81 होता है। तो आपस में इसको ऐड कर दोगे तो 4 1 5 और 6 और 8 14। तो ये हो जाएगा तुम्हारा 114। और 10 का वर्ग जो आएगा 100 आएगा। ये आपस में दोनों बराबर नहीं है, तो इसलिए दूसरा विकल्प सही हो गया। तो इसलिए हम सारे विकल्प नहीं चेक करेंगे, हमको क्या कि पहला विकल्प ही सही मिल गया। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि क्या है कि जेड की वैल्यू फाइंड करनी है। किसमें एक नंबर्स लिखा हुआ है, क्या नंबर्स लिखा है, नंबर्स जो लिखा हुआ है यहाँ पे लिखा है 4 1 7 और जेड और 8। और जेड की जगह पे क्या लिखा जाएगा, 9 से विभाजित हो जाए। कह रहा है कि जो 4 फिर क्या लिखा है 1 7 फिर जेड है फिर 8 है। इसको हमको डिवाइड करना है, किससे करना है, 9 से। यदि इसको 9 से डिवाइड करें तो जेड की जगह पे कौन सा नंबर्स लिख दिया जाए कि पूरा पूरा क्या डिवाइड हो जाए। हमने
हम जानते हैं कि सभी लोग टू से कौन कौन से नंबर्स डिवाइड होते हैं, जिसके लास्ट में क्या होते हैं, इवन नंबर होते हैं, वो 2 से डिवाइड हो जाते हैं। 5 से जो डिवाइड होते हैं उसके लास्ट में 0 5 होता है। और जो हमारे 3 से कौन से डिवाइड होते हैं, ये सारे नंबरों को ऐड कर दिया जाए, वो 3 से ऐड करने पे जो एक फल आएगा वो 3 से डिवाइड हो जाएगा, तो वो नंबर भी डिवाइड हो जाएगा। तो इस तरीके से 9 से कौन कौन से नंबर्स डिवाइड होते हैं, तो इसका भी एक रूल होता है। क्या रूल होता है कि वो जो भी संख्या दी होती है उसको आपस में क्या कर दिया जाए, प्लस कर दिया जाए, ऐड कर दिया जाए। यदि वो संख्या ऐड करने पे जो संख्या आती है वो 9 से डिवाइड हो जाएगी, तो क्या हो, मेरा नंबर भी 9 से डिवाइड हो जाएगा। तो हम यहाँ पे ऐड कर ले रहे हैं कौन कौन सी संख्याएं हैं हमारे पास। कौन कौन सी संख्याएं हैं हमारे पास, 4 है, फिर क्या है तुम्हारे पास 1 है, 1 को प्लस कर दीजिए, फिर है 7 है, और फिर तुम्हारा क्या है जेड है, फिर क्या है 8 है। तो हम यहाँ पे प्लस करेंगे 4 1 5 7 और 8 को प्लस कर दिया, तो ये तुम्हारा आ गया, तुम्हारा 7 और 8 को प्लस करने पे आएगा 20। कितना आएगा 20 प्लस जेड। तो अब जेड हमें क्या है 9 से डिवाइड करना है, तो 9 का टेबल लगाएंगे 20 में, तो 9 2 जा कितना 18 होता है, तो ये अभी ग्रेटर है, तो 9 3 जा कितना होता है 27 होता है। तो हमें 20 में कितना प्लस कर दिया जाए, 20 में हमें कितना प्लस कर दिया जाए, तो जेड की जगह पे कितना लिख दिया जाए, 7 लिख दिया जाए, तो क्या हो जाएगा 9 से पूरा पूरा क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। इस तरीके से इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी नंबर सही हो जाएगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है मेरा। नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसा दिया है कि जो लिखा है फाइंड यूजिंग साइड फिगर्स द वैल्यू ऑफ एक्स। एक्स की यहाँ पे वैल्यू फाइंड करनी है कि यहाँ पे जो एक्स की वैल्यू यहाँ पे क्या है, एक्स की वैल्यू हमें निकालना है कि एक्स की वैल्यू क्या आएगी। यहाँ पे हम देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं कि एक साइड से दूसरे साइड की तरफ में क्या उसमें संबंध बनाया गया है, क्या किस तरीके से लिखा गया है, वही क्या है सभी में जो संबंध क्या होगा 4 में होगा, 3 में होगा, 2 में होगा, वही रिलेशन किस में आ जाएगा 1 में आ जाएगा। तो 4 जो है 4 को अब क्या करेंगे, 4 की क्या करेंगे क्यूब निकालेंगे, 4 का क्या निकालेंगे क्यूब निकालेंगे, 4 का क्या निकालेंगे क्यूब, मतलब 4 इंटू 4 इंटू 4 करेंगे, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, तो 4 4 जा 16 और 4 4 जा 16 और 16 4 जा कितना होता है 64 होता है, 16 4 जा कितना होता है 64 होता है। इस तरीके से 3 का क्यूब कितना होता है 27 होता है। फिर 2 का क्यूब कितना होता है, 2 का क्यूब कितना होता है 8 होता है। तो इसी तरीके 1 का क्यूब कितना हो जाएगा 1 ही रहेगा। 1 की पावर चाहे जितनी लगा दीजिए, 1 की पावर चाहे जितनी लगा दीजिए, क्या हो जाएगा उसका वही मान बदलेगा नहीं, चाहे स्क्वायर हो या क्यूब हो, तो उसका क्या आ जाएगा। तो एक्स की जगह पे हम क्या लिखेंगे 1 आंसर राइट हो जाएगा। इस तरीके से हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट है किसी बंटन का बहुलक ज्ञात कीजिए जा सकता है। देखिए एक बंटन है जिसका बहुलक क्या होता है, बहुलक होता है कि वो बड़ी से मतलब जो ज़्यादा बार संख्याएं रिपीट होती है ना, जो सबसे ज़्यादा बार संख्या आती है उसी को क्या कहते हैं बहुलक बोलते हैं, बहुलक होता है। तो यहाँ पे क्या होता है कि बहुलक को ज्ञात किया जाता है, तो हमें आयत चित्र द्वारा ज्ञात किया जाता है। इसका डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन इज राइट हो जाएगा। इसका डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट होगा। इसका डी ऑप्शन राइट होगा किसका, कि आयत चित्र द्वारा ज्ञात किया जाता है। तो इसमें ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, ये तुम्हारा पेडोलॉजी वाला क्वेश्चन है और इसमें सिर्फ क्या है आयत चित्र द्वारा ज्ञात किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम यहाँ पे देखेंगे। जो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक घन का आयतन संख्यात्मक रूप से उसकी भुजाओं की लंबाई के योग के बराबर है। घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल वर्ग इकाई में है। क्या वर्ग इकाई में आएगा, इसमें पूछा गया कि घन का आयतन। तो घन का आयतन क्या होता है कि भुजा स्क्वायर होता है, भुजा क्यूब होता है। घन है तो घन मतलब 3 पावर लगेगा, तो a की पावर लगेगी, क्या हो जाएगा कि a की पावर मतलब जो होता है घन का आयतन, घन का आयतन क्या होता है a की पावर 3, तो ये होता है a की पावर 3। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे कि a की पावर 3 होता है। फिर कि हम जानते हैं कि घन में फ्लक कितने होते हैं 12 होते हैं। घन में टोटल फ्लक कितने होते हैं 12 होते हैं, 12 होते हैं। तो इसमें और आगे बताएगा कि उसकी भुजाओं की लंबाई के योग के बराबर है। जो ये है कि भुजाओं की योग के, तो हम भुजा मान लेते हैं, कितनी मान लेते हैं कि भुजा जो माना है हमने, मान लेते हैं कि भुजा कितनी है a, तो उसमें 12 भुजाएं होती हैं, तो योग के बराबर है, तो 12a हो जाएगा यहाँ पे। और ये आपस में क्या है बराबर है, यही तो बोला कि योग के बराबर है। तो घन का संपूर्ण पृष्ठ हमको निकालना है, ये आपस में क्या बराबर है। तो यहाँ पे देखिए ये हमको, तो ये किस तरीके से लिखा जाएगा यहाँ पे देख लेते हैं। ये ऐसे है, a की पावर कितनी है 3, तो a इंटू ए इस तरीके से लिखा जाएगा। यहाँ पे 12 इंटू क्या था a, तो जब a इधर है इंटू में है आए तो इधर आ जाएगा, तो a इधर क्या हो जाएगा बटे में हो जाएगा ये, तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो इधर हमारे पास क्या बचेगा a की पावर 2 बचेगा, और इधर क्या बचेगा 12 बचेगा। a की पावर कितना बचेगा, a की पावर 2 और बराबर में क्या बचेगा 12 बचेगा, 12 बचेगा। फिर हम क्या करेंगे, इसके बाद करेंगे इसका घन का संपूर्ण पृष्ठ पूछा है ना, तो घन का संपूर्ण पृष्ठ का यहाँ पे फार्मूला लगा देंगे। घन का संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है कि 6a की a पावर क्या होता है 6a स्क्वायर होता है, 6a स्क्वायर होता है। तो हमें a की मान दिया था, a स्क्वायर का मान कितना आया था 12 आया था। तो 6 और
12 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा 72 आ जाएगा 72। तो हमारा ऑप्शन क्या है बी नंबर सही हो जाएगा। इस तरीके से हमारा क्या हो जाएगा बी नंबर इज राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम यहाँ पे देखेंगे कि जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक आयत की लंबाई में 60% ना 60% की वृद्धि करने पर उसकी चौड़ाई में कितने परसेंटेज की कमी करनी होगी जिससे आयतन का क्षेत्रफल ना बदले। तो इस तरीके का जब कितने परसेंट वृद्धि की जाए कितने कमी की जाए, तो इस तरीके का क्वेश्चन इस तरीके पे, जैसा ये क्वेश्चन है इस तरीके पे आधारित क्वेश्चन हो तो हम सबसे पहले क्या करते हैं कि उस वहाँ पे क्या करते हैं 100 से क्या करते हैं जो परसेंटेज दिया होता है उससे मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे 100 लिखेंगे, मल्टीप्लाई क्या करेंगे 60 करेंगे, और नीचे हम क्या कर देते हैं उसी 100 से क्या कर देते हैं ऐड कर देते हैं कितना 60। तो जब हम 60 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना मेरे पास आ जाएगा, मेरे पास आ जाएगा 100 को जब 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6000 आएगा। कितना आएगा 6000 आएगा। नीचे जब हम 100 में 60 ऐड कर देंगे तो 160 आएगा। ये आपस में काट देंगे, 0 0 कट जाएगा। 4 से काटेंगे तो 4 4 जा कितना होता है 16 होता है, और यहाँ 6 को काटेंगे तो 4 1 जा 4, और बचेगा कितना 2 24 5 जा 20 और 0 बच जाएगा। तो ये मेरे पास जो ऊपर आएगा ये कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम, हाँ देखते हैं क्या आएगा कि कितना आ गया था कि मेरे पास कितना आ गया था 6, ऊपर आया था 150, नीचे कितना आ गया था मेरे पास आ गया था 4 आ गया था। 4 से हम डिवाइड कर देंगे इसको, 4 से जब डिवाइड करेंगे तो 4 7 जा कितना होता है 14 होता है, 1 बचेगा 10 हो जाएगा तो 4 2 जा 8 हो जाएगा, 20 बचेगा तो वहाँ पे 2 बच जाएगा तो पॉइंट लगा दिया तो 20 हो जाएगा, 4 5 जा 20। तो इस तरीके से 4 3 जा 12 होता है ना, तो 4 3 जा 12 हो जाएगा, और यहाँ पे 4 3 जा 12 और बचेगा तुम्हारा, ये क्वेश्चन को दोबारा कर ले रहे हैं। मेरे पास आया कितना था 50, ऊपर आया था 150, नीचे आया था 4। 4 से जब डिवाइड करेंगे तो 4 2 जा 8, 4 3 जा कितना होता है 4 3 जा 12 होता है, 4 3 जा कितना होता है 12 होता है। तो 3 बार टेबल लगा, वहाँ पे बचा कितना 3 बच गया तो 30 हो गया वहाँ पे। तो 4 7 जा कितना होता है 28 होता है, 2 बच गया वहाँ पे तो पॉइंट लगा देंगे 20 हो जाएगा, तो 20 हो जाएगा वहाँ पे। तो 4 5 जा तुम्हारा 4 5 जा कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। तो इस तरीके से मेरा जो ऑप्शन आएगा आ जाएगा तुम्हारा 37.5। तो ये हमारा सी वाला ऑप्शन जो हो जाएगा सही हो जाएगा, इज राइट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा है कि दिया है जो मिडिल वाला ब्रैकेट दिया है, फिर स्मॉल ब्रैकेट दिया है, फिर 2 की पावर -1 दी है, फिर स्मॉल क्लोज है, फिर मिडिल है, फिर क्या है -1 के सरलीकरण के प्राप्त संख्या क्या होगी। तो इसमें कहता है कि जो प्राप्त हुआ संख्या क्या होगी। इसमें ये देखते हैं कि इसमें जब माइनस में पावर दी होती है तो जो नंबर्स लिखा होता है जिस पे पावर लगी होती है उसको पलट देते हैं प्लस बनाने के लिए। तो ये इस तरीके का क्वेश्चन है। कैसे क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन है 2 की पावर -1, ये छोटा ब्रैकेट है, फिर मिडिल ब्रैकेट है मझला वाला, फिर 1 है। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, छोटा वाला ब्रैकेट को खोलेंगे तो मझला वाला ब्रैकेट लगा रहेगा मेरे पास। तो ये हो जाएगा, जब ये हो जाएगा तो ये 1/2 हो जाएगा। वो ये क्या हो जाएगा कि 1/2 हो जाएगा, क्योंकि इसकी पावर जब हम माइनस में थी प्लस में बनाएंगे तो ये हो जाएगा तुम्हारा पलट जाएगा। इसके नीचे क्या हो कुछ नहीं था, नीचे 1 मान लेते तो 1 ऊपर चला जाएगा, 2 नीचे आ जाएगा। इसकी पावर फिर क्या है माइनस में लगी है, तो माइनस में लगी तो इसको प्लस में बनाने के लिए हम क्या करेंगे फिर पलट देंगे तो 2 ऊपर आ जाएगा, 1 नीचे आ जाएगा। तो ये निकल के आ जाएगा इसका, लेकिन ये नीचे 1 पावर मतलब 1 लिखा नहीं जाता, तो इसका जो निकल के आएगा आंसर 2 आएगा। तो इसमें पूछा गया है कि जो 2 आया है, जो आंसर आया है वो अभाज्य संख्या है। तो अभाज्य संख्या तो है, क्योंकि 2 अभाज्य भी है, भाज्य भी है और अभाज्य भी है। ठीक है, भाज्य भी है, अभाज्य भी है और एक सम संख्या भी है। क्या है, भाज्य अभाज्य संख्या है और क्या है सम संख्या भी है। और 2 का गुणनखंड है, मतलब गुणज भी है। 2 का गुणज मतलब 2 के टेबल में भी आता है, मतलब 2 के टेबल में भी आता है। विषम संख्या है, लेकिन विषम संख्या नहीं है। हमने पिछले वीडियो में बता चुके कि विषम संख्या क्या होती है, जो 2 से क्या हो जाती है नहीं कटती है, वो विषम संख्याएं होती हैं। तो 2 से ये 2 तो कट जाएगा, तो इस तरीके से विषम संख्या नहीं होगी। तो इसमें जो ऑप्शन सही आएगा ABC, मतलब ABC मतलब डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ABC इस तरीके से डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा।